बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, बिलखसूस हुफ़्फ़ाज़ और उलमाए कराम के लिए कि वो इसको ज़रूर सुने। तो साहब, अल्लाह फरमाते हैं कि जितने भी जानदार ज़मीन पर चलने वाले हैं उन सब की रोज़ी हमारे ज़िम्मे है। तो साहब, कितनी अच्छी बात है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। अगर रिज़्क़ का ज़िम्मा इंसान के पास होता या रिज़्क़ इंसान के पास होता तो आप खुद इसको वो करें कि खुद सोचें कि कैसा हश्र होता। अल्लाह माफ़ फरमाए। शुक्र है, करोड़ों शुक्र है कि रिज़्क़ रब ने अपने पास रखा है। वरना जो पुरफितन दौर चल रहा है साहब, मेरा ख्याल ये है कि कोई इंसान को एक नवाला भी शायद नहीं दे पाता। खैर, अल्लाह की मखलूक सारी एक जैसी नहीं है। तो साहब, मेरा एक मिलने वाला हाफिज़ कुरान दोस्त था। वो कहीं कुछ अर्सा पहले पढ़ाता था। मेरी एक दिन उससे मुलाकात हो गई तो मैंने उससे पूछा कि आप वहाँ पढ़ा रहे थे तो क्यों उधर से छोड़ दिया है या क्या मसला हुआ है? तो वो फरमाने लगे कि मेरी वहाँ छुट्टी करवा दी गई है। तो मैंने उनसे पूछा, आपने वहाँ कितने साल तदरीस की है? तो वो फरमा रहे थे कि मैंने वहाँ 10 से 15 साल पढ़ाया है। 10 से 15 साल। तो मैंने कहा क्यों उन्होंने छुट्टी करवा दी है? बस वो कह रहा था कि उन्होंने कमेटी बनाई हुई थी तो मैं एक कमेटी का एक फ़र्द था तो मैं उसकी बात को नहीं मानता था, तो इस वजह से वो उन्होंने इशू लेके मेरी छुट्टी करवा दी है। खैर, तो साहब 10 से 15 साल ज़िंदगी का एक कीमती वक़्त होता है, इंसान का जवानी का वक़्त होता है, ऐन जवानी होती है। तो अगर वो 10 से 15 साल एक इदारे को दे देता है तो क्या एक ही गलती पर उसकी सारे वक़्त को, सारी अच्छाइयों को ख़त्म, मतलब फरामोश कर दिया जाता है? मेरी ज़िम्मेदारान से जो मतलब इस तरह के मसाजिद मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि छोटी सी गलती पर या छोटी मतलब जो समझ में आने वाली गलती हो, अगर उस गलती पर अगर आप अपने असातिज़ा कराम को मतलब जवाब दे देते हैं तो सर ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। दरगुज़र करें किसी हद तक। अगर हद से तजावुज़ है तो फिर तो समझ में आता है। अगर छोटी-छोटी बातों पर अगर हम एक बंदे को टॉर्चर करते रहें या उसको तंग करते रहें तो मेरा ख़्याल है ये सही नहीं है। वो मेरा ये भी मानना है कि ऐसे लोग जो कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हैं छोटी-छोटी बातों पर अपने मुदर्रिसीन को तंग करना या उनको परेशान करना, मेरी समझ में नहीं आता साहब। और याद रखना, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। जितने भी जानदार इस ज़मीन पर चलने वाले हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं उन सब की रोज़ी हमारे ज़िम्मे है। तो आप कौन होते हो इस तरह करने वाले एक इंसान के साथ? एक कितनी बड़ी बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। कितनी बड़ी बात है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए।
तो जो जो अपनी ऐन जवानी का वक़्त मतलब कुरान की तदरीस में लगा देता है, तो उसका जो ज़िम्मेदार है, उस इदारे का ज़िम्मेदार है, उसकी इस कीमती औक़ात को, इस कीमती वक़्त को अगर एक छोटी-सी गलती पर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो खुदारा मेहरबानी करें, ऐसा ना करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि उस आदमी की एक छोटी-सी गलती पर जो है आप उसको डाँटें और सुनाने लग जाएँ। नहीं, नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। तो रिज़्क़ का ज़िम्मा तो खुदा का लाख-लाख शुक्र है कि उसने अपने पास रखा है। शुक्र है, ये रिज़्क़ मौलवियों के पास भी नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ करे। अगर इनके पास होता तो शायद ये क्या से क्या कर गुज़रते। मैं सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं इस ज़माने के अंदर जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। बस अल्लाह माफ़ फरमाए। तो मेरे भाइयों, कुरान से जुड़े लोग कोई आम लोग नहीं हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो खुदा की कसम एक कुरान वाले को पीठ भी नहीं करते, पीठ भी नहीं करते। तो खुदारा ये जो मदरसों के ज़िम्मेदारान हैं, मोहतमीमीन हज़रात हैं, ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि छोटी-छोटी बातों पर अपने असातिज़ा को तंग नहीं करें। ये रिज़्क़ के ज़िम्मे खुदा के पास है, ये आपके पास नहीं है। तो अगर रब ने आपको किसी इदारे का अगर हाकिम बनाया है या उसके ऊपर बड़ा बनाया है, तो बड़ा बनकर दिखाएं। ये कम ज़र्फ़ियाँ, ये छोटी-छोटी बातें, ये नुक्ताचीनियाँ छोड़ दें। अस्सलाम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।